हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनी और आज हम सीखेंगे डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग और सिलाई। तो ये जो ब्लाउज़ है हम 36 साइज़ के लिए रेडी करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपकी साइज़ 32, 34, 36 तीनों साइज़ के लिए आप ब्लाउज़ प्रिंसेस कट में बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो ये जो ब्लाउज़ है वो प्रिंसेस कट में हम रेडी करेंगे। तो सीने का चौथाई भाग 9 इंच आएगा। 2 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए हम 11 इंच पर अस्तर को फोल्ड करेंगे। अब नीचे से कपड़े को सीधा रखेंगे। सीधा रख करने के लिए एक मार्क करेंगे और ऊपर से 1 इंच पर निशान लगाएंगे पीछे के सिलाई मार्जिन के लिए, क्योंकि हाफ इंच हमारा जो है सिलाई में चला जाता है ऊपर और नीचे के साइड से। तो 1 इंच पर मार्किंग करके एक सीधी लाइन बनाएंगे। अब यहाँ से लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपके ब्लाउज़ की लंबाई आपको रखनी है, बस टोटल मार्किंग लंबाई की जितनी भी तैयार चाहिए मार्किंग कर लेंगे। तो 14 इंच पर हम निशान लगाए हैं और ऊपर के साइड से भी हम मार्किंग करेंगे, एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब देखिए ये जो पीछे वाला पल्ला है ना, हम बोट नेक में रेडी करेंगे। तो 36 साइज के लिए हम ऊपर से शोल्डर लेंगे 7 इंच, क्योंकि हमारा जो पीछे का गला हम बोट नेक में बनाएंगे और आगे का गला हमारा जो रहेगा वो डीप में रहेगा। तो शोल्डर हम लेंगे 7 इंच। अगर आपकी साइज़ 34 है तो 7 इंच ही रखेंगे, और अगर 32 साइज है तो हाफ इंच कम करके 6.5 इंच रखेंगे। अब आर्म होल लेंगे हम 6.5 इंच। 32 साइज के लिए 6 इंच 2 पॉइंट, 34 और 36 साइज के लिए 6.5 इंच रखेंगे आर्म होल। तो ऊपर के साइड से देखिए हमने 7 इंच रखा है और आर्म होल हमने हाफ इंच कम रखा है, 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब सीधी लाइन बनाएंगे चेस्ट की साइज़ के लिए। तो चेस्ट का जो 36 है उसका चौथा भाग हमारा 9 इंच आएगा। तो 9 इंच पर हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। अब नीचे की साइड से कमर की हमारी साइज़ है 32, तो उसका चौथा भाग 8 इंच, 1 इंच पीछे के टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। अब मार्जिन वाली लाइन से मार्जिन वाली लाइन को और फिटिंग वाली लाइन से फिटिंग वाली लाइन को मिला देंगे। लाइन को मिलाने के बाद से आर्म होल पर गुलाई के लिए हम 1 इंच 2 पॉइंट पर गुलाई देते हैं, 1.5 इंच पर गुलाई नहीं देंगे, क्योंकि पीछे के साइड से 1.5 इंच पर गुलाई देने से कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो 1 इंच 2 पॉइंट पर हम गुलाई देंगे इस तरीके से। तो ये हमारे आर्म होल की गुलाई हो गई। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो पीछे वाले पल्ले की हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर फिटिंग वाला जो चेस्ट की फिटिंग की मार्किंग है वहाँ पे कट लगाएंगे, ताकि हमें फिटिंग यहीं से करना है पता रहे। अब आगे वाले पार्ट के लिए हम कपड़े को एक्स्ट्रा फोल्ड करते हैं 2 से 2.5 इंच, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों साइड में हमारा कपड़ा प्रिंसेस कट में एक्स्ट्रा जाता है। तो 12 इंच पर हमने फोल्ड किया है। अब एक साइड से सीधी लाइन बनाने के लिए एक मार्किंग करेंगे। अब प्रिंसेस कट का जब हम पार्ट कट करते हैं तो आगे वाले पल्ले में हम हाफ इंच कपड़े को एक्स्ट्रा रखते हैं। तो हाफ इंच पर मार्किंग करके एक सीधी लाइन बनाएंगे। अब इस सीधी वाली लाइन से हम पीछे के पल्ले को इसके ऊपर रखेंगे। तो उससे पहले हम आगे वाले पल्ले में हमें हुक और आई पट्टी ज्वाइंट करना है, तो उसके लिए हम मार्किंग कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम पीछे वाले पल्ले को रखेंगे। तो हमने जो हुक और आई पट्टी के लिए मार्किंग की है उसको छोड़ते हुए हम इस तरीके से रखेंगे, और नीचे के साइड से हमने जो हाफ इंच पर मार्क किया है उसको छोड़ते हुए हम ऊपर के साइड से मार्क करेंगे। तो जैसे हमने पीछे वाले पल्ले की कटिंग की है वैसे ही आगे वाले पल्ले की कॉपी कर लेंगे। और ऊपर की साइड से हमारा थोड़ा सा का अस्तर कम पड़ रहा है तो बाद में इसे हम जॉइंट लगा देंगे। अब इस मार्किंग को हम डार्क कर लेंगे। तो ऊपर के साइड से अच्छे से सेट करेंगे। तो जितना भी हमारा ऊपर के साइड से अस्तर कम आ रहा है ज्वाइंट करके अच्छे से सेट कर लेंगे। तो मार्किंग को डार्क करने के बाद से अब यहाँ पे देखिए आगे के साइड हम डीप में बनाएंगे नेक को। तो शोल्डर और आर्म होल को हम कम करेंगे। तो आगे के पल्ले में हमने डीप नेक बनाया है तो इसलिए हम शोल्डर को 6.5 इंच रखेंगे और नीचे के साइड से भी 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। और आर्म होल की जो लंबाई है 6 इंच 2 पॉइंट रखेंगे। अब आर्म होल का शेप देने के लिए हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे।
अब यहाँ पे हल्का सा अंदर की तरफ हम आर्महोल का शेप देते हुए अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। आपको यहाँ पे क्लियर कर दी हूँ कि अगर आगे आप डीप नेक बना रहे हैं, पीछे बोट नेक बना रहे हैं, तो आर्म और शोल्डर कितना कम या ज़्यादा रखना होता है। अब नीचे से टक्स की जो चौड़ाई है हम 2 इंच रखेंगे, क्योंकि हमारे 36 साइज ब्लाउज हम रेडी कर रहे हैं। तो 34-36 के लिए आप 2 इंच रखेंगे, 32 साइज के लिए आप 1.5 इंच रखेंगे और ऊपर के साइड से हम 1 इंच रखते हैं। आपकी साइज कितना हो आप ऊपर के साइड से 1 इंच रखेंगे। अब इस दोनों मार्किंग को हम एक मिला देंगे सीधी लाइन से। अब मार्किंग करने के बाद से अब आगे वाले पल्ले की भी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, कटिंग करने के बाद से अब ऊपर के साइड से हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई हम 4 इंच रखेंगे, क्योंकि वी नेक में हम गले को रेडी कर रहे हैं और शोल्डर हमारा 2.5 इंच रेडी आएगा। तो 4 इंच पर गले की मार्किंग करेंगे और गले की लंबाई 7 से 7.5 इंच रखेंगे। कितना हो आप गला छोटा पहनते हो तो गले का जो लंबाई हम 7 इंच लेंगे, क्योंकि वी शेप में हम बना रहे हैं तो थोड़ा सा गला हमें लंबा ही चाहिए होता है। तो नीचे के साइड से भी 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। ऊपर के साइड से दोनों मार्किंग को मिलाते हुए एक सीधी लाइन बनाएंगे। अगर आप ज़्यादा गला डीप में पहनते हैं तो गले की लंबाई 8 इंच भी रख सकते हैं। अब यहाँ से बस कॉर्नर से मिलाते हुए एक सीधी लाइन हम बनाएंगे। तो वी शेप में इस तरीके से मार्किंग करेंगे। अब गले को अच्छे से शेप देने के लिए बाहर की तरफ हम हल्का सा राउंड शेप देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से बस हल्का सा 1/2 इंच बाहर की तरफ करते हुए हम वी नेक का शेप देंगे। अब शोल्डर से हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो टक्स की मार्किंग के लिए अगर आपकी साइज 32 है तो 9 इंच 2 पॉइंट पर मार्क करेंगे और 34 है तो 9.5 इंच पर, और अगर साइज आपकी 36 है तो 10 इंच में 2 पॉइंट पर मार्क करेंगे। यानी 10 इंच में जो 2 पॉइंट कम करेंगे हम, तो हमारी साइज 36 है तो 10 इंच में 2 पॉइंट कम रखते हुए हम टक्स की मार्किंग करेंगे। अब चौड़ाई हम लेंगे तो अगर 32 साइज के लिए हम 3 इंच 2 पॉइंट रखते हैं, 34 साइज के लिए 3.5 इंच और 36 साइज के लिए हम 4 इंच में 2 पॉइंट कम रखते हैं। अगर आप ब्लाउज में कप स्टिच कर रहे हैं तो फोल्डेड भाग से 4 इंच पर मार्क करेंगे। तो जो हमने हुक और आई पट्टी के लिए मार्किंग की थी उसको छोड़ते हुए हम 4 इंच में 2 पॉइंट कम रखेंगे। तो इस तरीके से हम चौड़ाई के साइड भी मार्क कर लेंगे। देखिए, इस टाइप से। इस तरीके से हम मार्जिन लेते हुए हुक और आई पट्टी का तो 4 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे के साइड से हम 1/2 इंच कम रखेंगे, 3.5 इंच पर मार्क करेंगे हुक आई पट्टी को लेते हुए। अब टक्स की मार्किंग करेंगे 2 इंच पर, तो 2 इंच पर मार्क करेंगे। अब इस दोनों मार्किंग को ऊपर वाली जो हमने मार्किंग की है टक्स की, सीधी लाइन से मिलाएंगे और प्रिंसेस का कट का शेप देंगे। देखिए, इस टाइप से हल्का सा बाहर की तरफ राउंड करते हुए हम आर्म होल के साइड से इस तरीके से शेप देंगे। अब ऊपर के साइड से जो हमारा आर्म होल के साइड टक्स बनता है ना, बस उतना ही मार्जिन रखते हुए हम सेंटर पर मिलाएंगे और साइड से हमने जो 2 इंच पर मार्किंग की है वहाँ से 2 इंच तक हम सीधी लाइन लेके जाएंगे और हल्का सा राउंड करते हुए हम इस तरीके से शेप देंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने शेप दिया है। अब बीच का जो आर्म होल वाला जो बीच का जो कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। अब नीचे के साइड से हमने जो 1/2 इंच पर मार्किंग की थी, तो यहाँ पे जो हमने टक्स की जो मार्किंग की है वहाँ से तिरछे मिला देंगे इस टाइप से। दूसरे साइड भी हम इसी तरीके से 1/2 इंच पर मार्क किया था हमने, थोड़ा सा ऊपर करते हुए हम तिरछे में मार्किंग करके इसको कट कर लेंगे। तो टोटल मार्किंग हमारे आगे वाले पल्ले की भी हो गई है। हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो गले को हम अभी कट नहीं करेंगे क्योंकि हम गले पर पेस्टिंग वाला बुकरम अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, पीछे वाले पल्ले पर हमने डिज़ाइन बनाया, इसलिए पीछे वाले पल्ले की
हम वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, अगर आपको उसका वीडियो चाहिए तो आई वाले बटन पर आपको मिल जाएगा या फिर मेरे चैनल पर चेकआउट करिएगा। अब हम मेन फैब्रिक को लेंगे, तो आगे वाले पल्ले में इस तरीके से हम सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे और सेंटर पर कट लगा देंगे। अब आगे वाले पल्ले में भी हम सेंटर से फोल्ड करेंगे। जो भी हमारा वर्क है, नीचे के साइड से थोड़ा सा कपड़ा कम आ रहा है तो बाद में यहाँ पे हम जॉइंट लगा देंगे। और यहाँ से प्रिंसेस वाले पार्ट में भी कपड़ा हमारा कम पड़ रहा है तो जॉइंट लगाकर हम कपड़े को सेट कर देंगे। अभी के लिए हम यहीं से इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हम मशीन पे आते हैं, तो आगे वाले पल्ले पे देखिए हमने बुकरम लगाकर अच्छे से सेट कर लिया है। अब मेन फैब्रिक को भी अच्छे से सेट करेंगे और सेंटर से फोल्ड करके चाक से मार्किंग करेंगे। और अस्तर वाले पार्ट को भी हम सेंटर से फोल्ड करके चौक से मार्किंग करेंगे। देखिए इस टाइप से। अब बुकरम वाले पार्ट को हम ऊपर के साइड से रखेंगे। तो देखिए हमने ये आगे वाले पल्ले की जो कटिंग की थी उसी पर हम गले को बुकरम लगाकर पेस्ट कर दिए हैं। अगर आपका कपड़ा हल्का है तो अलग से आप बुकरम को पेस्ट करेंगे। तो अब साइड से हम बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगाकर अच्छे से कॉर्नर से सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। अब गले के साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छाट लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को छाटने के बाद से कॉर्नर पर अच्छे से कट लगाएंगे और साइड में गोलाई वाले भाग में भी हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब गले को अच्छे से सेट करने के बाद इस तरीके से अपने नाखून से प्रेस करेंगे अच्छी फिनिशिंग देने के लिए। अब गले को और अच्छे से सेट करने के लिए अस्तर के ऊपर हम एक लंबे टाके वाली सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद से अब अस्तर को अंदर के साइड से पलट देंगे और फिनिशिंग देने के लिए इसके ऊपर से हम एक सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो बाद में तुरपाई लगाकर इस सिलाई को खोल सकते हैं। तो नेक हमारा अच्छे से स्टिच हो गया। अब उल्टे के साइड से अस्तर और मेन फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए चारों तरफ से हम सिलाई लगाकर कंप्लीट करेंगे। नीचे के साइड से हमारा कपड़ा थोड़ा सा कम आ रहा है तो यहाँ पर भी हम जॉइंट लगा देंगे। तो कपड़े को अच्छे से चारों तरफ से सिलाई लगाने के बाद से साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मेन फैब्रिक का उसको छाट लेंगे, क्योंकि हमारी मेन कटिंग अस्तर के ऊपर ही होती है। तो एक्स्ट्रा कपड़े को छाटने के बाद से यहाँ पर हम जॉइंट भी लगाकर अच्छे से सेट कर लिए हैं। अब सेंटर से फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमें आगे वाले पल्ले में हुक और आई पट्टी ज्वाइन करना है। तो सेंटर से अच्छे से कपड़े को फोल्ड करते हुए हम चौक से मार्किंग करेंगे और कट कर लेंगे सेंटर पर। तो देखिए इस टाइप से। अब हमारा बायां वाला जो पार्ट है यहाँ पर हम जो हुक वाला काज बनता है उसको अटैच करेंगे। तो उल्टे के साइड से हम इसको सिलाई लगाते हैं। तो सबसे पहले चौड़ाई में हमने मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को लिया है, तो अटैच कर लिया दोनों कपड़ों को एक साथ और हाफ इंच एक साइड से फोल्ड कर लेंगे। और जो फोल्डेड वाला भाग है इसको हम गले के साइड रखेंगे, क्योंकि हमारा गला पहले से ही रेडी है। अब मैंने दोनों कपड़े को अच्छे से सेट करने के लिए यहाँ पर एक लंबी टाँकी वाली सिलाई लगाएंगे। नीचे से एक्स्ट्रा कपड़े को छाट देंगे। अब 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरीके से कपड़े को सेट करेंगे। सेट करने के बाद से इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो नीचे के साइड से भी बराबर फोल्ड करेंगे और जहाँ पर हमारा नीचे की सिलाई है वहीं पर हम अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे, सेट करेंगे। ऊपर के साइड से भी हम अच्छे से सिलाई लगाकर सेट कर लेंगे। और दूसरे साइड वाला जो पार्ट है यहाँ पर हम हुक वाली पट्टी ज्वाइंट करते हैं। तो ये वाली जो पट्टी हम अस्तर वाले कपड़े का ज्वाइंट करते हैं। तो हाफ इंच अंदर की तरफ अस्तर वाले कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। सीधे के साइड से हम इसको पलट देंगे और फिनिशिंग देने के लिए इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। अब उल्टे के साइड से फोल्ड करेंगे, तो एक्स्ट्रा कपड़े को छाटते हुए हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। अस्तर वाली पट्टी में हम हुक ज्वाइंट करेंगे और जो हमने मेन फैब्रिक से पट्टी को अटैच किया वहाँ पर हम हुक वाला काज बनाएंगे। तो एक साइड से दोनों कपड़े को सेट करते हुए अगर देखेंगे नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा जो आ रहा है उसको छाट लेंगे। अब जो प्रिंसेस वाला दूसरा पार्ट है उसको भी हमने सिलाई लगाकर अच्छे से सेट कर लिया है। अब यहाँ पर भी दोनों को एक साइड से
मिलाते हुए हम प्रिंसेस वाला पार्ट स्टिच करेंगे। तो कभी भी जब आप प्रिंसेस कट वाला पार्ट स्टिच करते हैं तो नीचे के साइड से सिलाई लगाते हैं, क्योंकि ऊपर के साइड से अगर हमारा कपड़ा कम या ज़्यादा आता है तो बाद में हम आर्म होल की छटाई करते वक्त उसको छाट देते हैं। तो लेस को अच्छे से सेट करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस टाइप से अच्छे से लेस को मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो जिस तरीके से हमने एक साइड के पल्ले को स्टिच किया है उसी तरीके से हम इस वाले पल्ले को भी सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल भी हमें कपड़ा खींचना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से दोनों कपड़े को सेट करते हुए सिलाई लगाना है। तो सिलाई लगाने के बाद से इसका लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। तो जब हम प्रिंसेस कट वाला पार्ट ज्वाइन करते हैं तो उल्टे के साइड से दोनों कपड़े को दोनों तरफ करते हुए अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। प्रिंसेस वाला पार्ट ज्वाइन करने के बाद से फिटिंग वाले साइड हमारा कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो दोनों पार्ट में हम कपड़े को छाट लेंगे। देखिए इस टाइप से। तो एक्स्ट्रा कपड़े को छाटने के बाद से यहाँ पर हम सेट करेंगे। तो यहाँ पर भी अगर सेंटर पे हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है तो यहाँ पर भी हम छटाई कर लेंगे। अब यहाँ पर हम अस्तर वाली पट्टी अटैच करेंगे। तो डबल फोल्ड करते हुए हम 1/2 इंच अंदर की तरफ दबाएंगे और जो हमारा जॉइंट वाला पार्ट है उसके दोनों पार्ट को हम एक दोनों तरफ मिलाते हुए 1/2 इंच पर सिलाई लगाएंगे। अब पट्टी को सेट करने के लिए अस्तर के ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद से अब उल्टे के साइड से बस इसको फोल्ड करेंगे और अच्छे से सेट करने के लिए हम सिलाई लगाएंगे। बाद में तुरपाई लगाकर इसको हम खोल देंगे सिलाई को। इसी तरीके से दूसरे वाले साइड में भी हम अस्तर वाली पट्टी अटैच करेंगे। तो डबल फोल्ड में हम कपड़े को सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर हम जब आएंगे तो 1/2 इंच अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब अस्तर वाले कपड़े को सेट करने के लिए इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। अब बस इसको अंदर के साइड से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। जिस तरीके से हमने पहले वाले पार्ट को स्टिच किया था तो दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरीके से हम स्टिच लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद से हम यहाँ पर जो आर्म होल पर प्रिंसेस वाला पार्ट ज्वाइन करने के बाद से हम 1/2 इंच आर्म होल की छटाई करते हैं। तो दोनों पार्ट में हम इसी तरीके से आर्म होल की छटाई कर लेंगे। ब्लाउज कंप्लीट होने के बाद से फाइनल लुक आप इसका देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है, पहनने के बाद से भी इसकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली बटन को ऑन कर दें। और पीछे वाले पल्ले पे हमने बोटनेक में डिज़ाइन बनाया है, उसका वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा।